हाँ, तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपने 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, उसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए 1 ग्राम ऑफ ए नॉन electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. तो देखिए क्या है कि आपके पास में एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये है आपके पास में 50 ग्राम बेंजीन और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर आपने डिज़ोल्व किया, है ना। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो इतना डिप्रेस हो गया है ना, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास आ गया है 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज दिस। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF गिवन है आपको 5.12 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इस सॉल्यूट का आपको मोलर मास निकालना है। क्लियर? देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। इसी को बोलते हैं आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और आप ये बात तो मैं बता रहा था, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। इसी को आप बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आप ये बात जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज KF एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी जो होता है आपके पास में वो क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये होता है आपके पास से मोलैलिटी। क्लियर? तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन बेंजीन। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स को निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा TF इंटू वेट इन kg अपॉन KF। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए वैल्यूज रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रखिए 0.40 TF की वैल्यू, है ना। फिर आप वेट रखिए 50 ग्राम, है ना। 50 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। KF की वैल्यू क्या है, KF की वैल्यू है 5.12। क्लियर? इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे आप ये करेंगे कि N जो होता है आपके पास में, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, आप बोलेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, किसका, सॉल्यूट का। इसको एज इट इज लिखिए आप। चलिए
5.12 इंटू 1000 है ना। डिवाइड करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, इसको काटेंगे अगर आप तो ये 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट देंगे 2 टाइम्स, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/256, ठीक है। 256 आ गया। अब इसको उलट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा m/w इक्वल टू 256 ग्राम। और ये बेटा W की वैल्यू आपको, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट आपको गिवन है 1 ग्राम, तो m/1 रखेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। तो दैट इज़ आपके पास में जो m आ गया है, सॉरी जो m आ गया है वो आ गया है 256 ग्राम। क्लियर? इसमें मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट है ना। जो अननोन सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया था बेंजीन के अंदर, उसका मॉलिकुलर मास आपको फाइंड करना था, और ये मॉलिकुलर मास जो है अब आपके पास आ गया है 256। क्लियर? तो ये रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक न्यूमेरिकल। हम और भी ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए